जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा गया है और ज़्यादातर वो खाटू श्याम के ऊपर है। पूछा है कि ये खाटू श्याम शीश के दानी थे या नहीं थे, असली इनका गहरा रहस्य क्या है, और ये बरबरी खाटू श्याम बनने की ये क्या कथा है। और इन्होंने भगवान कृष्ण जी ने तो इनका शीश दान नहीं लिया था, काटा था, फिर शीश दान के ऊपर ऐसा प्रसंग क्यों। तो साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ प्रश्न किया इन लोगों ने, जिन्होंने किया वो सुन भी रहे होंगे, कि पूछा है कि बरबरी शीश का दानी था या नहीं था, और खाटू श्याम शीश के दानी थे या नहीं थे। तो साथियों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। वास्तव में सच्चाई क्या है वो बताने जा रहा हूँ, वास्तव में और क्या प्रसंग है, क्या गहरा रहस्य, आप सुनिए। चलिए, समय को न गमाते हुए मैं अपने गहरे रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और गहरे रहस्य को आपको बताते हैं। साथियों, बात शुरुआत होती है, अगर इसके और भी गहरे रहस्य को जानना है तो मैंने पहले कई एपिसोड में और बरबरी का चरित्र शुरुआत से बताया है, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, और बरबरी के पिता की कैसे शुरुआत हुई, पूरा प्रसंग, पूरा इतिहास ऐसे। अब ये लास्ट में बताने जा रहा हूँ गहरा रहस्य कि बात वहाँ से शुरुआत होती है कि महाभारत युद्ध की तैयारियां हो चुकी थीं और सभी कौरवों ने मीटिंग की थी कि पांडवों को कितने दिन में कौन मार देगा, बताइए। तो ऐसे ही आपस में चर्चा कर रहे थे, मीटिंग हो रही थी। तो भीष्म और कृपाचार्य बोले कि मैं 1 मास में मार दूंगा, द्रोणाचार्य बोले मैं 15 दिन में मार दूंगा, अश्वत्थामा जी ने कहा मैं 10 दिन में मार दूंगा, इस तरीके से। और कर्ण बोला मैं 6 दिन में मार दूंगा। अब ऐसे करते करते ये बात धीमे धीमे किसी भी तरीके से गुप्तचरों के माध्यम से लीक हो गई और कौरवों की बात पांडवों के पास पहुंची। पांडवों ने भी अपनी सभा रखी और बड़े बड़े महारथियों को बुलाया और बात रखी, भाई कौरवों ने इस तरीके से कहा है कि ऐसा कहा है कि कौन कितने दिन में मार देगा, ऐसे करे। उन्होंने तो अपना सेट कर लिया है, आप बताइए कौन कितने में दिन में मार देगा, ऐसे करके बात कर रहे थे। युधिष्ठिर जी बोल रहे थे भाई ऐसा ऐसा हो गया है। तो सबने बताया। उस समय अर्जुन बोल रहे थे कि महाराज आपको पता ही है कि द्रुपद, सत्याकी, विराट, धृष्टद्युम्न, केकय, राजा सहदेव और चिकिस्तान पुत्र बड़े बड़े घटोत्कच आदि महावीर हैं, हमें कौन परास्त कर सकता है, ऐसे करके बात चल रही थी। और अर्जुन बता रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं अकेले सैन्य समन्वित कौरवों का 1 दिन में ही संहार कर सकता हूं। इस तरीके से बात चल रही थी, बता रहे थे अर्जुन। तो अर्जुन का वाक्य सुनकर दामोदर ने तनिक भी हास्य के साथ कहा, भगवान कृष्ण जी बोले, और यह तो उचित है अर्जुन ने जो कुछ कहा है, पर वह मिथ्या नहीं है। सैकड़ों शंख, वेरी, पुष्कर आदि वाद्यों का निवारण करता हुआ, और उस समय उसी बीच में राजमंडल के बीच में बरबरी कहने लगा। अब यहाँ साथियों, बरबरी की बात यहाँ से शुरुआत होती है, जो आगे चलकर खाटू श्याम के नाम से ये पूज्य हो रहे हैं, वही कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ से असली बातचीत शुरुआत होती है, यहाँ से प्रसंग शुरू होता है बरबरी जी का। और बरबरी क्या कहता है बीच में, असली बात कह रहा हूँ साथियों, सुनिए। आपने सुनी होगी और किस तरीके से कह रहे हैं बरबरी जी। बरबरी कहने लगा, जिसने सप्त क्षेत्र में तपस्या किया है, जिसका बाहुबल अतुलनीय है, जिसने देवियों को संतुष्ट किया है, अब वह वीर का वचन सुने। हे राजागण, केवल दर्प के कारण यह नहीं कह रहा हूं, अपने बलवीर के अनुसार यह कह रहा हूं, आप सब सुने। पूज्य महात्मा अर्जुन ने जो कुछ कहा उससे मुझे संतोष नहीं है, क्योंकि उसमें व्यर्थ समय बीतता लग रहा है। और आप सब अर्जुन, केशव आदि के साथ यहीं रुकिए
मैं केवल ही मुहूर्त मात्र में भीष्म आदि सभी वीरों के साथ समस्त कौरवों को मार सकता हूं, यमलोक पहुंचा दूंगा, यमलोक भेज दूंगा एक मुहूर्त में ही। ये कहा था साथियों, एक मुहूर्त की बात कही थी, मैं केवल मुहूर्त मात्र में ही सबको कौरवों को यमलोक भेज दूंगा। ये बात बर्बरीक ने कही थी। और मेरे रहते अन्य किसी भी क्षत्रियों को अस्त्र आदि उठाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तब अन्य लोग अस्त्र धारण करें। अब आप सब देवी की आराधना से प्राप्त मेरा बाहुबल देखिए। आप यह देखें कि गुप्त क्षेत्र की महिमा तथा पांडवों के प्रति मेरी भक्ति कैसी है, इससे सभी अवगत हो जाएं। यह मेरा घोर धनुष, 2 अक्षय तरकस तथा देवी द्वारा प्रदत्त खड्ग तलवार देखें। इसी के कारण मैंने गर्वोक्त प्रकट किया है। इन्हीं शक्ति के कारण मैंने ये अपनी प्रतिज्ञा आपके समक्ष रखी है। और बर्बरीक का कथन सुनकर भी सभी विस्मित हो गए। हो, ये तो बड़ी बात कह रहा हूं। अर्जुन ने लज्जित होकर कटाक्ष पूर्वक वासुदेव से को देखा। कृष्ण ने तब अर्जुन से मधुर स्वर में यह परम सत्य कहा। साथियों, यहां बात हो रही है, इस समय बर्बरीक ने अपनी बात कह दी तो बर्बरीक का कथन सुनकर सभी विस्मित हो गए। अर्जुन ने लज्जित होकर कटाक्ष पूर्वक श्री कृष्ण जी की ओर देखा। श्री कृष्ण जी ने तब अर्जुन से मधुर स्वर में यह परम सत्य कहा कि भीम के पौत्र भीम के नाती ने तुम्हारे योग्य ही कहा है। पूर्व काल में इसने पाताल जाकर 9 कोटि दानव के साथ पलासी दानव को क्षण मात्र में विनिष्ट कर दिया था। ऐसा अद्भुत प्रसंग सुना गया है। तो इस समय बता रहे हैं कृष्ण जी, परंतु यह किस उपाय से मुहूर्त मात्र में कौरवों का वध करेगा, यह जानना अर्जुन ने कहा। हाँ, यह पूछा जाए भाई, एक मुहूर्त में कैसे कौरवों का वध कर देगा, ये तो बड़ा कठिन है। तो पूछा, बताओ भाई किस तरीके से आप। तो वो बताने जा रहा है आगे की बातें। तब यादवेंद्र श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए भीम के नाती बर्बरीक से कहा, हे बर्बरीक, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन आदि द्वारा रक्षित कौरव सैन्य को मृत्युंजय के लिए भी अजय कही गई है। वहां पर 7 अजय हैं और अमर हैं। तुम मुहूर्त मात्र में, एक मुहूर्त में उसका कैसे संहार करोगे कुछ। तो भीम पौत्र भीम के नाती ने तुम्हारी बातों में से समस्त राजाओं को, धीमान अर्जुन को भी महान विस्मय हो रहा है। अतः तुम, हे भीम के पुत्र, हे भीम के पौत्र, हे भीम के नाती, तुम बताइए, अतः तुम किस उपाय से कौरवों का संहार एक मुहूर्त में करोगे, वह कहो हमें, वह पूरा, जिससे हमें विश्वास हो सके। तो सर्वभूतपति वासुदेव को यह पूछने पर सिंह के समान समुन्नत वक्षस्थल वाला, पर्वताकार, घटास्य ऊर्ध्वकेश, विद्युत के समान नेत्रों वाला, वायु के समान वेग से चलने वाला, नाना भूषण भूषित, इच्छा मात्र से जगत के सक्षम संहार में सक्षम देवी प्रदत्त वर के कारण अतुल बल युक्त वीर वर बर्बरीक कहने लगा। अब यहाँ पे बर्बरीक की बात सुनिए साथियों। अब बर्बरीक जी कह रहे हैं, हाँ सुनिए महाराज, क्या कह रहा है बर्बरीक। तो कहता है कि हे वीरो, आप यदि उस उपाय को प्रत्यक्ष देखने के अभिलाषी हैं तब मैं उसे प्रदर्शित कर रहा हूं। आपके सबके साथ उसे प्रत्यक्ष देखिए। मैं अपना पराक्रम सबके समक्ष रख रहा हूं। यह कहकर उसने त्वरित रूप से धनुष लाकर उस पर पूर्वोक्त विजय साधक से प्राप्त निशल्य सिंधुराव भस्म को लिप्त किया और एक बाण योजित किया और तदनंतर धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर बाण छोड़ा तो उस बाण से भस्म उड़ने लगी। वह भस्म दोनों पक्षों की सेना के प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु के मर्म स्थल पर गिरी। भीष्म के समस्त रूपों में, कर्ण, द्रोण के कंठ पर,
दुर्योधन की जंगा पर, और शल्य के वक्ष स्थल पर शकुनी, और भगदत्त के कंठ पर, कृष्ण के पैरों पर, और शिखंडी की कट पर, द्रुपद आदि विराट एवं धृष्टद्युम्न के कंठ पर, अन्य वीरों के मृत्यु मर्म था। जो जहां जहां वहां गई, केवल 5 पांडव, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा का स्पर्श इस भस्म ने नहीं किया, ये बचे रहे। अब बर्बरी कहने लगा, मैंने सबके मर्म स्थल का अवलोकन कर लिया है। अब आपने देखा इन सब के उस मृत्यु मर्म पर बाण का प्रहार करूंगा, और देवी प्रदत्त बाणों के आघात से सभी क्षण मात्र में मृत हो जाएंगे। आप लोगों को आपके धर्म की शपथ है, कोई भी शस्त्र संधान न करें, मैं मुहूर्त मात्र में सबका वध कर दूंगा। लेकिन बर्बरी के इस कार्य से महात्मा वासुदेव ने तत्काल, अब यहां से शुरुआत होती है साथियों, असली गहरा रहस्य आया है। लोग कहते हैं कि दान दिया था बर्बरी के ने, खाटू श्याम ने अपना दान दिया, नहीं दिया था साथियों। उसको सुनिए आप, क्या था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। यहां पर अगर कोई भी कमेंट करते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है, अगर किसी व्यक्ति की इस श्लोक तक पहुंच है वही कमेंट करे, अगर पढ़ते पढ़ते इस श्लोक तक नहीं पहुंचा है तो साथियों समझ लेना उसे 7 जन्म तक भी ये श्लोक नहीं मिलने वाला। ये शास्त्रोक्त तक है, शास्त्रों से है, वहीं से मैं अपनी कथा कह रहा हूं। और जिस विद्वान ने ये श्लोक पढ़ा है, समझ लो वो इन चीजों को जान सकता, अन्यथा नहीं। वासुदेवश्च संक्रुद्धश्च क्रीड निशितेन चैव ब्रुवत एवास्य शिरश्चित्तान्यपातायत नपातायत। तो इस दृष्टि से साथियों मैंने ये श्लोक सुनाया। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने तत्काल चक्र से बर्बरी का सिर काटकर भूप पतित कर दिया, और इससे सभी राजा मंडल अत्यंत उद्विग्न उठे, सभी उद्विग्न उठे, क्योंकि वहां बड़ा ये तो गड़बड़ हो गया। एक महारथी, एक वीर का सिर काट दिया। सभी विस्मय पूर्वक के सबको देखने लगे, सभी कहने लगे यह क्या हुआ, बर्बरी का संहार क्यों कर दिया। पांडवगण, अन्य राजागण रुदर रोने लगे। अब घटोत्कच भी हा पुत्र लड़खड़ाता हुआ रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने चक्र से उसका सिर काट दिया था। लोग कहते हैं यहां पर कि दान दिया था, कहां दान दिया था, झूठ बोलते हैं लोग, शीश के दान की जय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, कहां दान दिया था? आइए कमेंट कीजिए, बात कीजिए, इस श्लोक पर पहुंचिए आप विद्वानों। सभी यहां पर सिद्धांबिका, कोड माता, कपाला, तारा, सुवर्णा, त्रिलोक्य विजया, ताड़ेश्वरी, चर्चिका, एक वीरा, योगेश्वरी, चंडिका, त्रिपुरा, भूतांबिका तथा हरसिद्धिका नामक 14 देवियां आविर्भूत हो गई। 14 देवियां वहां पर आ गई और उनका दर्शन पाकर सभी राजा अत्यंत विस्मित हो गए। श्री चंडिका ने घटोत्कच को आश्वासन देते हुए कहा, हे राजागण, जिस कारण से आत्मज्ञ श्री कृष्ण जी ने बर्बरी का वध किया है वह सुनो। पूर्व काल में, यहां पर बर्बरी का पूरा पिछला जन्म बताने जा रहे हैं, पिछला जन्म सुनिए। पूर्व में पृथ्वी के भाराक्रांत होने पर पृथ्वी मेरु पर्वत पर गई और वहां पर देवगण ने अपना भार उतारने हेतु निवेदन किया। तब ब्रह्मा ने विष्णुदेव से कहा, हे भगवान मेरा निवेदन सुने। हे भगवान आप जाकर धरती का भार हरण कीजिए, इस कार्य के लिए देवता भी आपका अनुगमन करें। तो अब विष्णु जी ने अपनी सहमति प्रदान की। तभी 84 करोड़ यक्षों का अधिपति सूर्यवर्चा बाह उठाकर उच्च स्वर से बोला, यही है वो। साथियों पूर्व जन्म में क्या था, बर्बरी का सुवर्चा था राजा, सुवर्चा था ये अधिपति, यक्षों का अधिपति सूर्यवर्चा था। तो कहने लगा, हे देवगण मैं अनेकों दोषों से व्याप्त हूं, अतः मेरे रहते आप लोग मनुष्य लोक में क्यों जन्म लेंगे।
आप सभी विष्णु के साथ स्वर्ग में रहिए, मैं एकांकी जाकर धरती का भार हरण करूंगा और करता हूं। मैं धर्म की शपथ लेकर कहता हूं कि आप लोगों को जन्म लेने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे दुर्मति, यक्षेंद्र, यक्षों का राजा था सूर्यवर्चा, जो सभी देवताओं के लिए यह दुखद है, तुमने मोहवशात अपने द्वारा साध्य किया है, यह गलत है। इस दुष्कार्य को आप श्राप योग्य हो गए हो। अब मैं आपको श्राप देता हूं। जो व्यक्ति देश काल के अनुसार अपने तथा दूसरों के बलाबल का विचार किए बिना ही स्वामी के समीप बलाबल का विषयक प्रस्ताव करता है, वह दंड का भागी है। इसलिए धरती का भार हरण करने के काल में, युद्ध के उपक्रम के समय श्री कृष्ण जी द्वारा तुम्हारा शरीर नाश होगा, इसमें संदेह नहीं है। श्री कृष्ण जी के द्वारा तुम्हारा शरीर का नाश होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो इस दृष्टि से ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण जी तुम्हारे शरीर का नाश कर देंगे। और ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार से अभिशप्त होकर यक्षराज ने विष्णु जी से प्रार्थना की, हे विष्णु जी देव, यदि मेरा देहनाश होना ही है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि जन्म से ही मेरी बुद्धि इष्टार्थ साधन की ओर सन्मुख रहे। तब केशव ने देव सभा में ऐसा ही होगा। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी ने साथियों उनका सिर काटा था और उनकी बर्बरीक की मृत्यु हुई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी का श्राप था। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण और भगवान श्री कृष्ण जी ने वो पूरा किया कि तुम्हारा शरीर नाश होगा, ऐसा श्राप दिया था। और फिर उसने प्रार्थना की थी, ब्रह्मा जी के द्वारा अभिषिक्त होकर प्रार्थना की थी, हे भगवान मेरा मृत्यु होनी है तो अब मेरा बचपन से मेरी बुद्धि बड़ी जबरदस्त और इष्टार्थ साधन में भक्ति में लगी रहे। अब तब केशव ने देव स्वभाव में ही ऐसा हो। तब भगवान विष्णु जी ने कहा ऐसा ही होगा। यह कहकर सम्मति प्रदान की। केशव ने कहा कि देवी, जब भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इस समय जब सिर काट दिया है बर्बरीक का, कहा देवी के पूजक तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे, देवी के पूजक तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे, तुम जगत में लोगों द्वारा पूज्य रहोगे। अब ये भगवान का वरदान है, पूज्य रहोगे, तभी तो पूज्य हो रहे हैं। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान हरि देवताओं के साथ पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गए, क्योंकि ये विष्णु जी ने वहां कहा था, उसी समय कहा था कि देवी के पूजक तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे और आप जगत में पूज्य हो जाओगे। उसी समय कहा था सभा में ही केशव जी ने, विष्णु जी ने। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी देवताओं के साथ में धरती पर अवतार लिया। और यही श्री कृष्ण जी हरि हैं। आप लोग देवता हो, सूर्यवर्चा यक्ष ही बर्बरीक है। और भगवान महात्मा श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी का वरदान वचन स्मरण करके इसका वध किया है। अतः इस कार्य हेतु कृष्ण जी पर दोषारोपण करना राजाओं के लिए उचित नहीं है, ये गलत है। ये पहले से ही वरदान दिया हुआ है विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे भूपतिगण, देवी ने जो कुछ कहा ऐसा ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि मैं इसका वध अभी न करता तब ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो जाता। यही कारण है कि मैंने इसका विनाश किया। मैंने ही इसे गुप्त क्षेत्र में जाने की अनुमति दी थी और गुप्त क्षेत्र में जाकर मेरे द्वारा ही वहां देवी की उपासना का उपदेश मैंने इसे प्रदान किया था, क्योंकि देव सभा में इसको यही वर मिला था। श्री कृष्ण जी के कहने पर चंडिका देवी ने भक्त के मस्तक पर अमृत छिड़का कि देवियों से कहा था इसे अमृत से सिंचित करो। अमृत छिड़का राहु के सिर की तरह और बर्बरी का मस्तक भी अजर अमर हो गया। उस मस्तक ने अब सबको प्रणाम किया। उसने कहा कि
कहा कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। बर्बरी का मस्तक बोला, अतः मुझे अनुमति प्रदान करें। तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने मेघवत गंभीर वाणी से में कहा, जब तक पृथ्वी पर सूर्य नक्षत्र चंद्र विद्यमान हैं तब तक बस तुम सभी लोकों में पूज्य रहोगे। अतः देवी लोकों में तुम देवी के समान विचरण कर सकोगे, तुम वहां सम्मानित रहोगे, तुम भक्तों को भी देवी लोक में निवास कराओगे और बालकों की वात पित्त कफ और कफज पिंड आदि रोग जो होता है तुम्हारा पूजन करने से तुम शीघ्र ही उसे सम्मित कर दोगे, दूर कर दोगे। तुम इस गिरी शिखर पर अवस्थित रहो, पहाड़ पर। इस स्थान से तुमको यह युद्ध लक्षित होगा, तुम युद्ध देखते रहोगे। अब तुम कौरवगण युद्धार्थ हम लोगों की ओर दौड़े आ रहे हैं, अब हम आगे युद्ध की ओर चलते हैं। तुम इसी शिखर पर पहाड़ पर युद्ध देखना। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर वहां पर बर्बरिक जी ने युद्ध देखा है और इस समय विरुद्ध अभियान करना है। वासुदेव जी के कहने पर सभी देवियों ने आकाश पथ से प्रस्थान किया, सभी देवी चली गईं और साथियों बर्बरी का मस्तक भी उसी शिखर पर, उसी पहाड़ पर चला गया। उसका शरीर भूमि पर था, उसका संस्कार सविधि किया गया, तथापि मस्तक का संस्कार भी नहीं किया गया। वो तो अमर हो गया था, लेकिन धड़ का संस्कार किया गया था। कुरुक्षेत्र में उधर पांडव सभी बहुत जबरदस्त युद्ध छिड़ा और वहां पर उस युद्ध को भी बर्बरिक जी ने देखा। तो साथियों यहाँ पर ये और आगे की थोड़ी सी बात है, उसे मैं बताने जा रहा हूं, उसे और सुनिए। एक दिन हुआ युद्ध हुआ, द्रोण कर्ण आदि सभी वीर मृत हो गए। 18वें दिन के अंत में क्रूर कर्मा दुर्योधन भी कालग्रस्त हो गया। तब यज्ञपति बैठे हुए युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने ही हमें यह महान संग्राम सागर से उबारा है, अतः आपको प्रणाम। यह सुनकर भीम असहिष्णु होकर कहने लगा, राजन, जिसके द्वारा सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध हुआ है वह भीम मैं हूं। भीम बोला, मैंने सभी 100 कौरवों को मारा है, युद्ध तो असली मैंने लड़ाया, आप मुझे तुच्छ मानकर मूर्ख की तरह पुरुषोत्तम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनका स्तव क्यों कर रहे हैं, मैंने सब कुछ किया है। तो इस तरीके से अर्जुन कहते हैं, हे भीम, ना यह इस प्रकार न बोलें, आप जनार्दन की वास्तविकता को नहीं जानते हैं। आप अथवा अन्य कोई भी वीर किसी के द्वारा शत्रु नेत नहीं है। युद्ध मंडल में युद्ध काल में मैंने प्रत्यक्ष जो देखा उसे सुनो। मेरे आगे आगे कोई पुरुष चलता था और वो वध करते हुआ जा रहा था, वो कौन है मैं नहीं जानता। भीम कहते हैं, हे पार्थ, तुम निश्चित रूप से भ्रांत हो गए, उसे क्यों कह रहे हो, युद्ध तो कोई शत्रुता नहीं है। तथापि इस बात को विश्वास न हो तो यदि तुमको कोई अन्य व्यक्ति हंता प्रतीत होता है तो तब चलो तुम्हारे उस संग्रस्त पौत्र से पूछा जाए। अगर तुमने किसने युद्ध लड़ा है, किसने मारा है, तो तुम्हारा नाती बर्बरी जो शिखर पर है, जिसने पूरा युद्ध देखा है, उसे पूछा जाए, वो बताएगा असली। हाँ, बहस छिड़ गई वहां पर और सभी न्याय करने के लिए चले। भीम ने यह कहकर बर्बरी से प्रश्न किया, पहुंचे भाई, कौरवों का वध किसने किया, बताओ भाई, पूछा। तब बर्बरी कहता है, मैंने शत्रुओं के साथ केवल एक ही पुरुष को युद्ध करते देखा, वह बाईं ओर पंचमुख और दक्षिण की दाहिनी ओर एक मुख वाला, बाईं ओर 10 हाथ और उसमें शूल अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, और दाहिने उसके 4 हाथ थे, और जिसमें उसने चक्र आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए, और जिसके सिर के बाईं जटा जाल था, जिसकी दाहिनी ओर उज्जवल मुकुट सुशोभित था, वामांग में चंद्रकला धारी, दाहिने अंग में कौस्तुभधारी था, जिसे देखकर मैं भयभीत हो उठा। जो इस कौरवों का संहार कर रहे हैं थे, ऐसा पुरुष आज तक मैंने कभी नहीं देखा। उसके दाहिनी ओर श्वेत चंदन लेप किया हुआ, जब वाम भाग में भस्म भूषित था। बर्बरी कैसा कहते ही आकाश मार्ग में पुष्प वर्षा होने लगी। वो कौन थे? शिव जी थे, शंकर थे। शंकर जी ने
पूरा ये संहार किया था। तो आकाश में देवदुन्दुभी बजने लगी और पुष्प वर्षा होने लगी, अप्सरा नाचने लगी, साधु साधु शब्द होने लगा। पांडवों ने विस्मित होकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और भीम लज्जित होकर दीर्घ श्वास छोड़ने लगे। तब प्रभु ने केशव ने भीम का हाथ दृढ़तापूर्वक पकड़कर कहा, हे आइए भीम। यह कहकर उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया और स्मरण करते ही वहां पर उपस्थित हो गए। श्री कृष्ण भीम के साथ गरुड़ पर बैठे और आकाश मार्ग की से दक्षिण की ओर जाने लगे। तब दक्षिण समुद्र और सुवेल पर्वत की ओर लंका के समीप पहुंचे। वहां पर एक सरोवर देखा। उस सरोवर देखा तो वहां पर भीम से कहा श्री कृष्ण जी ने, यह सरोवर 12 योजन का है। यदि तुम सूरवीर हो तो इसके तल की मिट्टी लाओ। यह सुनकर भीम तत्काल गरुड़ से नीचे कूदे और वहां पर गए और सरोवर में कूदे। उसका तल नहीं मिला। तब वे भग्न होकर सरोवर से बाहर निकले, कहने लगे, कृष्ण, सरोवर का तो कोई अंत नहीं है। मैंने खूब डुबकी लगा लगा कर देख ली। जल जंतु मुझे खाने के प्रयत्न करने लगे थे, इसलिए मैं बाहर निकल आया हूं। यह सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, यह अंगुष्ठ से सरोवर, उस सरोवर को अंगुष्ठ मात्र से श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए अपने अंगूठे से उस सरोवर को उलट दिया, पलट दिया। उस सरोवर में पहले से मात्र आधा ही जल बचा रह गया। यह देखकर भीम बड़े विस्मित हुए, श्री कृष्ण जी ने ये क्या कर दिया? कृपया भगवान ये बताइए, आपने तो बढ़ाइए, ऐसा कैसे? तब श्री कृष्ण जी ने कहते हैं, पूर्व काल में कुंभकर्ण का एक राक्षस था जो रामचंद्र जी ने मारा था। यह उसका निशाचर का सिर छिन्न हुआ था। यह छिन्न मस्तक तालु यह सरोवर कृति हो गया। ये उसका कुंभकर्ण का ये सिर है भीम। इसीलिए साथियों यहाँ पर ये पूरी बात मैंने आपके समक्ष रखी, पूरा वृतांत बताया। यहाँ पर भीम का भी अहंकार नष्ट कर दिया भगवान श्री कृष्ण जी ने। और मैंने ये भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक का सिर क्यों काटा था और बर्बरीक कौन था, कैसे था, अजर अमर कैसे हुआ। साथियों मैंने आपके समक्ष बात रखी। अगर कोई विद्वान इस लेवल तक पहुंच पाया है, ये श्लोक जाने हैं, तो जरूर हमारे वो साथी हैं, पूज्य हैं। अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं, ये श्लोक नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनको आगे जानने की जरूरत है। बिना जाने कमेंट करना, उनकी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। साथियों लोग बहुत कमेंट करते रहते हैं और जीवन में कभी कभी क्या कहता हूँ कि लघु सिद्धांत कौमुदी का एक चाहे उन्होंने सूत्र नहीं पढ़ा जीवन में, लेकिन कमेंट कर देते हैं। तो साथियों मैंने ये पूरा वृतांत आपके समक्ष रखा कि ये पहले से, क्योंकि जो सुवर्चा था वही बर्बरीक बना। ब्रह्मा जी का उसे श्राप था कि भगवान के द्वारा तेरा शरीर नष्ट होगा, और देवियों का भी वरदान था, श्राप था कि जल्दी से भगवान कृष्ण तेरा शरीर को नष्ट करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे शीघ्र ही उसका चक्र से सिर काट दिया था। लेकिन अंतर है कि देवियों के द्वारा पूजित हुआ, देवी के भक्तों से पूजित करेंगे वरदान दिया, और शिखर पर पूजित होने का ही वरदान दिया था। तो साथियों मैंने आपके समक्ष ये बात रखी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है जरूर कमेंट करें। और साथियों मैं मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन साथियों मैंने जो भी बात कही है वो निश्चित ही प्रमाण के साथ में है। कोई सुनी हुई बात मैं कभी नहीं कहता हूँ। किसी भी तरीके से किसी ने कौन कथा सुनाई वो कभी नहीं कहता। मैं जो शास्त्रों में बात वर्णन है वही कहता हूँ, जिससे कोई भी विद्वान भविष्यगत मुझे इस तरीके का कोई भी कमेंट करें जिससे मैं तुरंत ही प्रमाण के साथ में उनको उत्तर दे सकूं। इसीलिए साथियों हम लोग अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते हैं,
निश्चित है और दुनिया के समक्ष एक ईमानदार की बात रखने वाला आपका ही चैनल है। साथियों, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।